कभी बच्चों के वीडियो देखे हैं, वो जो एकदम शोर शराबे और रंगों से भरे होते हैं। देखने में तो लगता है कि बस यूं ही कुछ भी चल रहा है ना? लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही कह सकते हैं चालाकी से बनाया गया फॉर्मूला है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, सुनने में तो ये सब अजीब सा बिना मतलब का शोर ही लगता है, सही कहा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस सब बेमतलब सी लगने वाली आवाज के पीछे भी एक तरीका है, एक सोची समझी तरकीब। क्या ये सिर्फ शोर है या फिर एक ऐसा पैटर्न जो सीधे छोटे बच्चों के दिमाग पर असर करने के लिए बनाया गया है? तो बात ये है कि ये वीडियोस रैंडम यानी बेतरतीब बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा सोचे समझे और मनोवैज्ञानिक तरीकों से डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और उस छिपे हुए फॉर्मूले को परत दर परत समझेंगे जो इन वीडियोस को इतना असरदार बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फॉर्मूले की पहली और सबसे ज़रूरी परत से, और वो है दोहराव यानी रेपिटेशन। पर ये सिर्फ एक ही चीज को बार बार दोहराना नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण छिपा है। जैसे कि छू 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 छू, सुनने में कितना सिंपल है ना? लेकिन यही बिल्कुल सरल बार बार दोहराई जाने वाली आवाज एक बच्चे के दिमाग के विकास के लिए एक बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की नींव रखती है। तो होता क्या है जब कोई बच्चा बार बार छू छू सुनता है, तो ये उसके लिए सिर्फ एक ट्रेन की आवाज नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे उसके दिमाग में जानकारी रखने के लिए एक छोटा सा फोल्डर बन रहा हो। इसी फोल्डर को साइकोलॉजिस्ट स्कीमा कहते हैं, और जितनी बार वो ये आवाज सुनता है वो फोल्डर उतना ही मजबूत होता जाता है। और यही सीखने की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और ये सिर्फ एक आवाज की बात नहीं है, ये सारे पैटर्न्स, चाहे वो गानों की धुन हो जैसे राउंड एंड राउंड, या फिर आवाजों का दोहराव जैसे क्वैक क्वैक, ये सब मिलकर बच्चे के लिए एक जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया बनाते हैं। जब बच्चे को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है तो उसे चिंता नहीं होती, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही माहौल उसे नई चीजें सीखने के लिए तैयार करता है। पर रुकिए, बात सिर्फ दोहराव पर ही खत्म नहीं होती। इस फॉर्मूले की जो अगली परत है ना, वो और भी दिलचस्प है। असल में ये गाने छोटे छोटे क्लासरूम की तरह हैं, जो बेसिक एजुकेशनल आइडियाज से भरे हुए हैं। एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं, 5 लिटिल डक्स वाला गाना। ऊपर ऊपर से देखें तो ये गिनती सिखाने का एक सीधा साधा तरीका लगता है। कहानी शुरू होती है 5 बत्तखों से। फिर एक बत्तख कहीं चली जाती है, अब बचती हैं सिर्फ 4। लेकिन ये सिर्फ गिनती कम होना नहीं है, यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। और बस यही तो इस फॉर्मूले की खूबसूरती है। ये सिर्फ गिनती नहीं सिखाई जा रही, ये तो सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने का कॉन्सेप्ट है, जिसे एक कहानी और विजुअल्स के साथ समझाया जा रहा है। बच्चे इसे किसी बोरिंग मैथ के सवाल की तरह नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल की तरह सीखते हैं। और ये कहानी सिर्फ मैथ तक ही सीमित नहीं है। जरा देखिए, इन सीधे सादे गानों में कितनी सारी बेसिक चीजें छिपी हुई हैं। ABCD से लेकर जानवरों की पहचान, अलग अलग रंग, और तो और गुड मॉर्निंग जैसे सोशल मैनर्स भी, सब कुछ इन मजेदार धुनों में बड़ी चालाकी से डाल दिया गया है। ये एक तरह का छिपा हुआ सिलेबस है। चलिए अब आते हैं इस फॉर्मूले के तीसरे और शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर, और वो है इमोशंस यानी भावनाएं। देखिए, नंबर और अक्षर सिखाना एक बात है, पर किसी बच्चे के दिल से जुड़ना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये वीडियोस यही काम करते हैं, छोटी छोटी इमोशनल कहानियों के जरिए। मम्मी कहाँ है, ये एक लाइन इन छोटी छोटी कहानियों के इमोशनल कोर को सामने लाती है। और वो कोर क्या है? बिछुड़ना और फिर से मिलना, एक बच्चे का अपनी माँ से अलग होना और फिर वापस उसे पा लेना। ये एक ऐसी भावना है जिससे हर कोई जुड़ सकता है। चलिए 5 लिटिल डक्स पर वापस चलते हैं। ये सिर्फ गिनती का गाना नहीं है, ये तो एक पूरी इमोशनल जर्नी है। पहले खेलने का मजा, फिर धीरे धीरे एक एक करके बिछड़ने का दुख, माँ बत्तख की उदासी, और फिर आखिर में वो खुशी का पल जब सब वापस मिल जाते हैं। ये कहानी बच्चों को एक सेफ माहौल में सिखाती है कि थोड़ी देर की टेंशन के बाद आखिर में सब ठीक हो जाता है। और यही पैटर्न ना बार बार दोहराया जाता है। या तो कोई खो जाएगा और फिर मिल जाएगा, या फिर कोई छोटी मोटी मुश्किल आएगी और उसका हल निकल जाएगा। ये कहानियां बच्चों को चिंता और फिर राहत जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को समझने के लिए एक आरामदायक और प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क देती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अंत हमेशा हैप्पी होता है।
तो अब तक हमने सारे अलग अलग टुकड़ों को देख लिया, दोहराव, एजुकेशन और इमोशन। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आखिर दिखता कैसा है। तो ये है वो सीक्रेट फॉर्मूला। पहला, रिदम, जो दिमाग को अपनी तरफ खींचती है। दूसरा, एजुकेशन, जो ज्ञान की नींव रखती है। तीसरा, इमोशन, जो सीधा दिल से जुड़ता है। और चौथा, स्ट्रक्चर, जो आत्मविश्वास जगाता है। ये चारों चीजें जब मिलती हैं तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहता, बल्कि एक बच्चे के दिमाग के लिए एक बहुत पावरफुल लर्निंग टूल बन जाता है। और यही बात हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम ये तो जान गए हैं कि ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है, लेकिन सोचिए, जब मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम्स इस फॉर्मूले को और भी ज़्यादा परफेक्ट और हर बच्चे के हिसाब से पर्सनल बना देंगे, तब इसका हमारी आने वाली पीढ़ियों के दिमाग पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।